नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर विज्ञान की क्लास में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में लोहा, तांबा, चांदी जैसी विभिन्न धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो यहाँ आपको बता दें बच्चों कि अनेकों धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं और इसी के साथ साथ बच्चों धातुएं समुद्री तल में उल्कापिंड बच्चों जिसे कि हम मेटियोराइट भी कहते हैं में पाई जाती हैं। बच्चों, अब आप कहेंगे कि खनिज किसे कहते हैं? तो बच्चों, खनिज जिन्हें हम अयस्क के रूप में जानते हैं, जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम धातु एवं अधातु के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। बच्चों, धातु एवं अधातु का जन्म ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। इसका मूल संबंध ब्रह्मांड के निर्माण और तारों की जीवन प्रक्रिया से जुड़ा है। लगभग 13 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ, जिसे कि हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम नामक हल्के तत्व बने जो कि अधातु हैं। हीलियम से बच्चों कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बने और बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के संलयन से लोहा जैसे धातु तत्व बने। आइए अब जानते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के विषय में, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानेंगे धातु की भौतिक अवस्था के विषय में। तो बच्चों, सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, जैसे तांबा, लोहा आदि। लेकिन बच्चों, पारा इसका अपवाद है, क्योंकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जिसे कि हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। जबकि बच्चों अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। जैसे ठोस की बात करें तो कार्बन, सल्फर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव की बात करें तो बच्चों ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है और गैस अवस्था की बात करते हैं बच्चों तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। धातु का दूसरा गुण है रंग। तो इसके अंतर्गत बच्चों धातुएं अधिकतर धूसर यानी ग्रे रंग की होती हैं, जैसे लोहा। जबकि अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं। जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर कैसे रंग का होता है बच्चों? पीले रंग का। क्लोरीन गैस हरी और पीले रंग की होती है। आइए अब बात करते हैं धातु और अधातु के अगले गुण यानी चमक के विषय में। तो बच्चों धातुओं में विशेष चमक होती है, जिसे कि हम धात्विक चमक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा आदि। ये सभी आपको देखने में चमकीले नजर आते हैं। जबकि अधिकांश अधातुएं चमक रहित होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपवाद भी देखने को मिलेगा। बात करें हम हीरा और आयोडीन की, तो बच्चों ये दोनों ही क्या हैं? अधातु हैं, लेकिन देखने में ये दोनों अधातुएं हमको चमकीली नजर आती हैं। आइए बात करते हैं हम धातु और अधातु के अगले गुण कठोरता के विषय में। तो बच्चों अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हम सोडियम और पोटेशियम की। ये दोनों ही क्या हैं? धातु हैं, लेकिन ये कठोर ना होकर किस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों? ये नरम अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको आसानी से काटा जा सकता है। अधातु की बात करें बच्चों तो अधातुएं नरम होती हैं, लेकिन यहां भी आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। बात करें हम हीरा की, जो कि हीरा क्या है? अधातु है, जो कि कैसा होता है? नरम ना होकर कठोर होता है, जिसे आसानी से काटा नहीं जा सकता। आइए बात करते हैं हम धातु और अधातु का अगला गुण ध्वनिकता के विषय में। तो बच्चों इसके अंतर्गत धातुएं जब किसी अन्य ठोस वस्तु से टकराती हैं या धातुओं पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे घंटी, वाद्य यंत्र आदि। आपने देखा होगा मंदिरों में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जब हम घंटी बजाते हैं तो उनमें धात्विक
ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातु टकराने या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। आप करके देखेंगे कि जब सल्फर या कार्बन को किसी भी वस्तु से आघात किया जाएगा तो उसमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अगला गुण है ऊष्मीय चालकता। तो बच्चों, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। बात करें हम चांदी, तो बच्चों ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। और यदि लेड की बात करते हैं हम, तो लेड ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, जबकि अधातुएं ऊष्मा की सुचालक न होकर ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अगला गुण है आघात वर्धनीयता। तो बच्चों, यहाँ इस शब्द का अर्थ स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको बता दें कि आघात का अर्थ होता है पीटना, और वर्धन का अर्थ है बढ़ना, अर्थात पीटने पर बढ़ना, या हम यूं कहें कि पीटने पर फैलना। धातु है बच्चों, इसी गुण के कारण धातुओं की पतली पतली चादर बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम को जब पीटा जाता है तो उसकी पतली पतली शीट तैयार की जाती है, जबकि अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है, अर्थात हथौड़े से जब अधातु को पीटा जाता है तो वह पतली पतली शीटों में न बदलकर वह चूर्ण में या टुकड़ों में बदल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कोयला को जब हथौड़े से आघात किया जाता है तो वह पतली चादर में ना बदलकर वह छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, और जब आप दोबारा से उसको बार बार आघात करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े चूर्ण में बदल जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है। अगला गुण है विद्युत चालकता। तो बच्चों, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपवाद देखेंगे। बात करते हैं हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत की क्या है? सुचालक है। अगला गुण है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदल जाता है, तन्यता कहलाता है। अधिकांश धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। सबसे जरूरी बात, अब आप कहेंगे कि धातु और अधातु को किस प्रकार से पहचाना जाए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको धातु और अधातु को पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक बताई जाएगी, जिसके माध्यम से आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो आइए, इस विषय में जानने से पहले हम आपको बता दें कि आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है धातुएं जिनकी कुल संख्या है 91, दूसरा है अधातुएं जिनकी कुल संख्या है 20, और तीसरा है उपधातुएं जिनकी कुल संख्या है 7। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार धातुएं और अधातुओं की संख्या में अंतर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 99% वैज्ञानिकों के मत के अनुसार धातुओं की कुल संख्या 91 है और अधातुओं की कुल संख्या 20 है। बच्चों, आपको जो ट्रिक बताई जा रही है वह 80% धातु और अधातु को पहचानने में मदद करेगी। 10% कॉमन सेंस से समझने होंगे और बाकी के 10% आपको याद करने होंगे। जी हाँ बच्चों, ये ट्रिक आपके काम को आसान करेगी, लेकिन कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे जिन्हें हम कॉमन सेंस और लर्न करके समझेंगे। तो ट्रिक ये है बच्चों, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल, और मेटल का फर्स्ट लेटर क्या है? एम। यदि तत्व के हिंदी नाम के पीछे यम और इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एम लेटर आए तो वह तत्व धातु होगा। यहाँ
आप कुछ तत्वों के नाम देख रहे हैं जिसमें हिंदी शब्द के अंत में यम और अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में एम लगा है। जैसे लिथियम में लास्ट लेटर एम है और हिंदी में हम यदि देखें तो आखिरी में हमको यम देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर इन सभी तत्वों को धातु कहते हैं। अब बात करते हैं 10% कॉमन सेंस से समझने की। तो यहाँ आप कुछ धातुओं के नाम देख रहे हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड के आखिर में ना तो एम है और ना ही हमें यम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस से समझने की बात है बच्चों। गोल्ड का प्रतीक क्या है? AU। ये प्रतीक कहाँ से आया है? तो यहाँ हम आपको बता दें, AU लैटिन भाषा से लिया गया है, क्योंकि गोल्ड को लैटिन भाषा में ऑरम कहते हैं। ऑरम के लास्ट में यदि हम देखें तो एम लेटर देखने को मिलता है, साथ ही हमको UM भी देखने को मिलता है। तो यहाँ हम कॉमन सेंस से समझेंगे। यहाँ आप जितने भी तत्वों के नाम देख रहे हैं, यानी जिनके लैटिन वर्ड के लास्ट में एम है और हमें UM भी देखने को मिल रहा है, तो ये सभी क्या है? धातु हैं। एक ज़रूरी बात बच्चों जो कि हमको याद करनी है, मैग्नीज। मैग्नीज के आखिरी में हम देखें ना तो हमें एम देखने को मिलता है और ना ही हमें UM देखने को मिलता है। लेकिन मैग्नीज क्या है? एक धातु है। अब बारी आती है अधातुओं को पहचानने की। तो अधातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और नॉन मेटल को यदि हम देखें तो नॉन मेटल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? एन। तो यानी ऐसे तत्व जिनके आखिरी में हमको एन या NE देखने को मिलता है, वो सभी तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। लेकिन कुछ यहाँ आपको अपवाद भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आखिरी में हमको देखने को क्या मिल रहा है बच्चों? कौन सा लेटर? N। इसी तरीके से कार्बन के आखिरी में क्या है? N। नाइट्रोजन के आखिरी में EN और फ्लोरीन के आखिरी में क्या है बच्चों? NE है। तो यहाँ पर आप जितने भी तत्वों के नाम देख रहे हैं इस स्लाइड के अंतर्गत, वे सभी क्या हैं? नॉन मेटल हैं। लेकिन जो हमको याद करने हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे फास्फोरस। फास्फोरस के एंड में यदि हम देखें ना तो N है ना ही NE है। और इसी तरीके से सल्फर, हीलियम और सेलेनियम, ये सभी चारों एलिमेंट क्या हैं? नॉन मेटल हैं। अब बारी आती है उपधातुओं को समझने की। तो बच्चों, ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण धर्म पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जी हाँ बच्चों, उन्हें हम उपधातुएं कहते हैं। उपधातुएं बच्चों सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देती हैं, परंतु इनकी प्रकृति अधातुओं के समान होती है। सामान्यतः निम्नलिखित 7 तत्वों को उपधातु माना जाता है: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सभी उपधातु हैं। आज की क्लास में बच्चों आपने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के साथ साथ धातु और अधातु को पहचानने की आसान ट्रिक को जाना। अगली क्लास में हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। मैं कविता सिंह, जनपद रीठा से मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से